नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के लिए साल 2023-24 के लिए बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है और इसमें पिछले साल की अपेक्षा 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, जबकि बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बसों में रियायती किराए की पात्रता उम्र को 65 साल से घटाकर 60 साल करने के प्रस्ताव की घोषणा भी बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का मेरा लगातार चौथा बजट और अमृतकाल की वेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो। वहीं सदन में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने एक बार फिर एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए बजट प्रस्तावित किया है। उन्होंने बताया कि करीब 101 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और भविष्य में एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि साल 2023-24 के लिए प्रदेश में खेलों के लिए 566 करोड़ रुपए का बजट, बिजली विभाग के लिए 8,274 करोड़ रुपए का बजट, पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए का बजट, कृषि, पशुपालन, बागवानी के लिए 8,316 करोड़ रुपए का बजट, गृह विभाग के लिए 6,826 करोड़ रुपए का बजट, उद्योग वाणिज्य के लिए 1,386 करोड़ रुपए का बजट, परिवहन विभाग के लिए 4,131 करोड़ रुपए का बजट और गो सेवा आयोग के बजट को भी बढ़ाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर एसवाईएल नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।
अपना पहला बजट तैयार करते समय व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई। हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58% ही रही है। फलस्वरूप राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2022 में 3.86% हो गई है। साल 2023-24 के लिए हरियाणा का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम मेट्रो के विस्तार का कार्य साल 2023-24 में ही शुरू होगा। साल 2023-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। सीएम ने बताया कि रेजांगला चौक से दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है, जबकि ये पहले 40 करोड़ रुपए था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अन्य कई योजनाओं के प्रस्ताव का भी जिक्र किया। शहरों और रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस सेवा शुरू करेंगे तथा गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार करेंगे। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अग्रिम चरण में है, जिनमें से 175 मिनी बसें हैं। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकायों और परिवहन विभाग की साझेदारी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि वर्ष 23-24 में सभी शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शहरों में यात्रियों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में पहला बस पोर्ट चालू करने, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 22 में हुआ था, के अनुभव के आधार पर मैं सार्वजनिक निजी क्षेत्र पीपीपी पद्धति पर गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट और गुरुग्राम में सिटी सेंटर के पास एक सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% छूट मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिक अपने निकट और परिजनों से अधिक बार मिलने में सक्षम होंगे। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सरकार ने एक पहचान बनाई है। चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं परिवार पहचान पत्र और आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके फेसलेस मोड में डीलर पॉइंट पर नए वाहन पंजीकरण सहित ये सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश करने के बाद सदन के पहले चरण की कार्रवाई संपन्न हुई और अब दूसरे चरण में सीएम मनोहर लाल बजट पर अपना जवाब देंगे। वहीं सत्र के पहले चरण की कार्यवाही संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से भी रूबरू हुए और इस दौरान बजट को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। जैसा हमको सब पता ही है कि आज 2023-24 का हरियाणा का जो बजट है वो आज हमने पेश किया है। वित्त मंत्री के नाते ये चौथा बजट मैंने पेश किया है और एक प्रकार से अमृतकाल जिसको हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है, तो उसका ये पहला बजट है। बहुत चीज़ें तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के नाते जो एक विज़न रखा है, उस विज़न के हिसाब से ही हमने भी अपना बजट बनाया है कि आज समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा भावी जो चित्र है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उस नाते से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह की बातों को ध्यान में रख करके बजट किया है।
तो इस खबर के साथ फिलहाल हरियाणा की बात में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।